उत्तर प्रदेश में कन्वर्जन का एक बड़ा मामला सामने आया है और इस कन्वर्जन के गैंग को चलाने वाला छांगुर बाबा और उसके 3 अन्य सहयोगी गिरफ्तार हो चुके हैं। मामला यूपी एसटीएफ ने लिखा था, गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश साहब हैं। सर, छांगुर बाबा की गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने कर ली, 3 अन्य को भी गिरफ्तार किया। ये क्या मामला था और कितना बड़ा है ये मामला? यूपीएसटीएफ को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि छांगुर बाबा नाम का एक व्यक्ति जो अपने आप को हाजी पीर जलालुद्दीन के नाम से प्रोजेक्ट करता है, इसने उतरौला जनपद बलरामपुर में एक बड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क खड़ा कर रखा है। इस प्रकरण की जांच की गई तो पता चला कि इस गैंग ने के एजेंट्स नवयुवकों को, नवयुवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें कन्वर्जन के लिए प्रेरित करते हैं अथवा उन पर दबाव डालते हैं। नाबालिग बच्चों का भी कन्वर्जन इस गैंग द्वारा कराया गया। इस गैंग का लोकल इन्फ्लुएंस सिस्टम पर इतना था कि जो भी इनका विरोध करता अथवा इनके प्रभाव में नहीं आता तो उनके विरुद्ध कोर्ट से में कंप्लेंट दायर कर देते थे अथवा कोर्ट के माध्यम से उन पर मुकदमा लिखवा देते थे। इस कारण से कोई भी इन पर इनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। एसटीएफ की जांच में ये जानकारी में आया कि इस गैंग ने 40 से ज़्यादा अकाउंट्स के माध्यम से विदेशों से 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फंडिंग प्राप्त की है और इसका इस्तेमाल कन्वर्जेंस में और लोकल लैंड या प्रॉपर्टी को अक्वायर करने में किया गया है। इस गैंग की प्रॉपर्टी की भी जांच की जा रही है और उसमें भी काफ़ी इरेगुलरिटीज़ पता चली हैं। ये जानकारी हुई कि काफ़ी पब्लिक लैंड पर भी इस गैंग ने कब्जा कर रखा है। इस ग्रुप के लीडर छांगुर बाबा की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से इस्टेब्लिश हुआ है उससे ये इंडिकेशन मिलता है कि इस गैंग का स्प्रेड पैन इंडिया है और लगातार इस गैंग द्वारा फॉरेन फंडिंग ज़्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से प्राप्त की जा रही थी। सभी प्रकरणों की जांच इन्वेस्टिगेशन अब एटीएस द्वारा किया जा रहा है और वो इसमें साक्ष्य संकलन लगातार कर रहा है। आपने जो बताया कि ज़मीनों को लेकर, मेरे पास एक दस्तावेज़ आया था कि लोनावला में 16.5 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन, बलरामपुर में प्रॉपर्टीज़। तो ये क्या ये सारे पैसे कन्वर्जन में ही इस्तेमाल हो रहे थे या और भी ज़्यादा इस नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश थी? जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है, इनके द्वारा लोकली प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा था। उस प्रॉपर्टी से इनकम भी हो रही थी और उसका इस्तेमाल भी इन्हीं कार्यों के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा जो पैसा बाहर से प्राप्त होता था तो अपने एजेंट्स को ये पर कन्वर्जन पैसा दिया करते थे और आश्चर्य की बात है कि अलग अलग बिरादरी के लोगों को कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स भी तय थे। लगातार इस गैंग द्वारा इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही थी। इसलिए अब गहन विवेचना इनके समस्त कार्यकलापों की जा रही है। कन्वर्जन की मोडस ऑपरेंडी आमतौर पे ये होती है कि कोई हिंदू है तो उसको मुस्लिम बना दो या किसी भी धर्म में कर दो, लेकिन जाति देख करके पैसा तय करना ये थोड़ा यूनिक है। ये क्या है इसकी वजह? इसकी वजह तो अभी तक हम लोगों को भी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी जानकारी नहीं है। ये ज़रूर कुछ लोकल परिस्थितियाँ ऐसी होंगी अथवा ये इस गैंग का कोई टैक्टिकल मूव होगा कि उन्हें किसी खास जाति के लोगों को कन्वर्ट कराने की ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती होगी या उससे हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती हो, लेकिन कारण अभी तक फुली एस्टैब्लिश्ड नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि लोकली कोर्ट के माध्यम से मुकदमा कराया जाता था, तो ये कोर्ट के भी कुछ लोग मिले होंगे या लोकली कुछ सिस्टम में बैठे हुए लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो भी रडार पे हैं? इस गैंग ने चूँकि काफ़ी समय तक उस क्षेत्र में काम किया इसलिए अपना ठीक ठाक इन्फ्लुएंस बना लिया था और कई प्रकार के पेटी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया था। इस बात के प्रमाण मिले हैं और इसका जिक्र एसटीएफ की एफआईआर में भी है।
ऐसे लोग भी रडार पे हैं माना जाए। हाँ, ऐसे लोगों की ने जो भी जिस प्रकार से भी इस गैंग की मदद की हो, अगर वो क्राइम की श्रेणी में आएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर मैं बलरामपुर खुद गया था, उसके गांव में मधुपुर भी और उसके जो पैतृक गांव है रेरा माफी, ये दोनों जगह जाने के बाद पता चला कि 2018 में भी कन्वर्जन को लेकर इसके खिलाफ शिकायतें हुई थी, लेकिन तब मामला दबा दिया गया था। ऐसा कुछ संज्ञान में आया है? पूर्व में भी इस गैंग के खिलाफ मुकदमे कायम हुए, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन उतनी डीप नहीं हुई जितना अब की जा रही है। तो अब चूंकि स्पेशलिस्ट एजेंसीज के पास इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए समस्त पहलुओं को देखा जा रहा है। और गैंग ने जो भी इलीगल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन किया है अथवा गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा कर रखा है, उसके लिए प्रशासन अलग से टीम बनाकर कार्य कर रहा है। अच्छा, अगर हम विदेश दौरों की बात करें, इस्लामिक देशों में आना जाना था, 40 बार से ज़्यादा पासपोर्ट में शायद जिक्र है, क्या इसमें पाकिस्तान भी था? नहीं, अभी तक पाकिस्तान का उस लिस्ट में होने की बात नहीं प्रकाश में आई है, लेकिन लगातार विदेशी दौरे होते रहे। आश्चर्य की बात यह है कि ये व्यक्ति पहले सिर्फ ऐसे स्थानों पर अंगूठी बेचने जाया करता था। इसने अपने कार्य की शुरुआत अंगूठी बेचने से की थी और चीप रिंग्स को, ट्रिंकेट्स को ये धार्मिक स्थानों पर मेलों में जाकर बेचा करता था। लेकिन इसने एक इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया, फॉरेन कंट्रीज से इतनी बड़ी फंडिंग प्राप्त की और उन सब का इस्तेमाल फिर इसने धर्मांतरण में किया। अच्छा, नेपाल से भी सर कुछ कनेक्शन है इस मामले का, क्योंकि जो उतरौला है वो 25 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर से दूर है, आमतौर पे खुली सीमा है, तो कई बार हम देखते हैं कि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिविटीज़ क्रॉस बॉर्डर होती हैं। इस मामले में भी कोई शक शुबा है क्या? ये बात एजेंसीज की और गवर्नमेंट और पुलिस को भी जानकारी में है कि बॉर्डर पर दोनों तरफ कहीं कहीं डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश की गई है और उसके, लेकिन इस पर अब गवर्नमेंट काफ़ी तेज़ी से एक्शन ले रही है और जो भी अवैध गतिविधियां हैं उक्त क्षेत्र में उन सबको समाप्त करने की अथवा जो पहले भी हुई हैं उन्हें पूरी तरह से इरेज करने की कोशिश चल रही है। अच्छा, नीतू और नवीन उसके पति, इनका क्या संबंध था बाबा से? क्योंकि जो दस्तावेज है 2015 में कन्वर्जन हो चुका था, इसका मतलब बाबा 10 साल से कन्वर्जन के काम में लगा था, साथ रहते थे, एक कमरे में रह रहे थे। जिस होटल में उन्होंने टाइम बिताया उसमें बाबा और नीतू एक कमरे में 80 दिन रहे। तो इन लोगों का किस तरह का क्या था इन्वॉल्वमेंट? ये ग्रुप किसी को भी इन्फ्लुएंस में लेने में बहुत साइकोलॉजिकल स्तर पर काम करता था और जिस तरह की गतिविधियां पाई गई हैं उसको अभी तो डिस्कस नहीं किया जा सकता जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता, लेकिन इस तरह की बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। कितने लोगों का कन्वर्जन कराया होगा? ये ग्रुप इतने लंबे समय से कार्य कर रहा था कि ये संख्या इस्टेब्लिश करने के लिए भी अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई अंदाज़ा सर, 500, 1000? नहीं, इसके बारे में कोई एस्टिमेट करना उचित नहीं होगा। एक सवाल मेरे जहन में आया, ये जो पैसे थे 8 लाख से 15 लाख के बीच में, ये सिर्फ लड़कियों के लिए था या किसी के भी कन्वर्जन के लिए? ये किसी के भी कन्वर्जन के लिए दिया जाता था, लेकिन लड़कियों पर ये खास फोकस करते थे। तो फिलहाल सर 4 गिरफ्तारी हुई है, माना जाए कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा गिरफ्तारियां या कन्वर्जन का ये जो पूरा रैकेट है, जो इसके एजेंट्स वगैरह उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? अवैध धर्मांतरण करने वाले इस रैकेट में जो भी लोग इन्वॉल्व पाए जाएंगे उन सभी पर कार्रवाई होगी। तो अमिताभ यश साहब, ADG-LO, जो बता रहे हैं कि कन्वर्जन के मामले में जांच जारी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताई नहीं जा सकती हैं, लेकिन रडार पे बहुत सारे लोग हैं और लगातार जांच जारी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।